नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2019 को एक युवक प्रशांत मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ एक होटल में खाना खाने पहुंचता है। रीवा का ये वाकया है। उसके बाद दोस्तों के साथ ही वहां से निकलता है और तब से युवक लापता हो जाता है। 25 अगस्त की इस घटना के बाद जैसे ही सुबह तक संपर्क नहीं हो पाता, परिजन पुलिस को सूचना देते हैं। विश्वविद्यालय थाने में, रीवा के विश्वविद्यालय थाने में शिकायत दर्ज कराई जाती है। उसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई की बात करती है, सर्च ऑपरेशन करने की बात करती है, तलाश शुरू होती है, लेकिन 28 तारीख तक कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद 28 तारीख को फिर एक बार युवक के दोस्त ज्ञापन देने पहुंचते हैं। प्रशांत मिश्रा के दोस्त ज्ञापन देने पहुंचते हैं एसपी को और कहते हैं कि उन्हें डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस तत्परता से कार्रवाई करे और युवक को तलाशे। इस बीच वो दो साथी जो उस वक्त युवक के साथ होटल में खाना खा रहे थे, उनके साथ थे, उनको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, संदेह पैदा होता है और पुलिस उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए विश्वविद्यालय थाने बुलाती है। ये पूरा वाकया चल ही रहा था कि इस बीच में एक खबर आती है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई है, उन्होंने बाकायदे ये कबूल किया है कि युवक प्रशांत मिश्रा को की हत्या उन्होंने कर दी है, गोली मारकर हत्या कर दी है। अब जब ये पूरा वाकया सामने आता है तो उसके तुरंत बाद विश्वविद्यालय थाने में युवक के दोस्तों का जमावड़ा लग जाता है। वो थाने का घेराव करते हैं, बड़े व्यापक स्तर पर वहाँ पर एक हुजूम उमड़ता है और वो मांग करते हैं कि पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई करे और जो भी अगर हत्या हुई है तो लाश कहाँ है, इस चीज़ की मांग उठती है। पुलिस रात से ही इस मूवमेंट में शुरू हो जाती है। जबलपुर से टीम को बुलाया जाता है। सुबह होते होते तमाम पूरे चूँकि वो छात्र टीआरएस कॉलेज का छात्र था प्रशांत मिश्रा, उसके तमाम वो साथी और टीआरएस कॉलेज के छात्र कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन करते हैं। उनकी मांग है कि तुरंत पुलिस और तत्परता से कार्रवाई करते हुए सबसे पहले अगर युवक की हत्या हुई है तो लाश को बरामद करे और आरोपी कौन है, इस पर सवाल खड़े हो रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा था, दोपहर होते होते आज दोपहर के पहले करीबन 12 बजे के आसपास खबर आती है कि बीहर नदी में युवक की लाश बरामद कर ली गई है। और ये जैसे ही ये खबर आती है, कटकी गांव के पास लाश बरामद की गई है, जैसे ही ये खबर आती है शहर में चौतरफा हंगामे जैसा माहौल हो जाता है। अभी भी कई जगह छात्र संगठन और तमाम वो छात्र जो युवक से जुड़े हुए थे वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। पुलिस की ओर से भी पुलिस का वर्जन आ चुका है। बाकायदे एडिशनल एसपी ने बयान दिया है कि संदिग्ध जिन्हें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अंबिकेश द्विवेदी और लव कुश पांडे, उन्होंने बाकायदे कबूल किया है कि उन्होंने युवक के साथ वो उस वक्त रात में थे और उन्होंने ही हत्या करके पानी में मतलब नदी में लाश को फेंक दिया है। अब ये जैसे ही ये पूरा पक्ष सामने आया, उसके बाद मांग और तेज हो गई है कि तुरंत कार्रवाई की जाए, एसआईटी जांच की बात हो रही है। बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से पुलिस पर लगातार ये दबाव परिजन भी बना रहे थे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने निकल कर आ रहा है, मतलब उस शहर के ही एक रेस्टोरेंट से भोजन करने के बाद, जब वो डिनर के बाद वो लोग निकले, उसके बाद से युवक लापता हुआ, मोबाइल बंद हुआ और उसके बाद से ये आशंका जताई जा रही थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल युवक की लाश बरामद हो गई है। प्रशांत मिश्रा का शव पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब पीएम के लिए भेजा गया है और तमाम शहर में वो छात्र संगठन जो युवक प्रशांत मिश्रा से जुड़े हुए थे वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस का अगला कदम क्या होता है और आगे आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि ये मूल जो वजह थी इस पूरे हत्याकांड की, वो निकल कर सामने नहीं आई है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि किसी की जान लेना पड़ गया, आखिर ऐसे कौन से कारण थे, किस तरह का ये विवाद था। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस प्रशासन को ये सोचना होगा कि शहर में ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल एक युवक नितिन सिंह को टीआरएस कॉलेज में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तब भी इस तरह की तमाम मांगे उठी थी कि पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब
देखना होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कदम उठाती है।